नमस्कार साथियों, आप इस समय देख रहे हैं हमारा टीचशाला यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सवाल आए हैं, वीडियो आई है 1,20,000 कर्मचारियों का जहाँ भी जिक्र होता है, जहाँ भी खबर आती है, जहाँ भी ब्यौरा मांगा जाता है, लिखा जाता है एचकेआरएन के एम्प्लॉई। भाई क्या एचकेआरएन के एम्प्लॉय ही पक्के होंगे? इसमें 1,20,000 कर्मचारी है, क्या उन्हीं की जॉब सुरक्षा होगी? और जो एक्सपीरियंस की बात आती है, एक्सपीरियंस कैसे वेरीफाई किया जाएगा? कौशल में कुछ डेट है, आपके पास कोई प्रूफ है, किसी के पास नहीं है, वो ठेकेदार का है, डिपार्टमेंट का है, ये क्या मामला है? क्या क्या हमें दिक्कत आ सकती है, यानी कि आपको इसमें क्या दिक्कत आ सकती है? पहली बात तो यहाँ पर जो 1,20,000 कर्मचारियों का जो एक्ट बना है, ये पदों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लगभग है आइडिया। ठीक है। और अभी साथ में इलेक्शनों का जोर है, ऑफर लेटर जारी नहीं हो पा रहे, डिटेल मांगी जा रही है, डिटेल में लिखा जा रहा है कौशल के एम्प्लॉय का ब्यौरा भेजा जाए। ये जो रिपोर्ट है कौशल वालों की अलग से मांगी जाएगी, हार्ट्रोन वाले साथियों की अलग से मांगी जाएगी, अन्य एम्प्लॉय है पार्ट 1 की अलग से मांगी जाएगी। क्योंकि ऐसी पोस्टें हैं यहाँ पर, जैसे कौशल की पोस्टें हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई करना थोड़ा कठिन रहेगा यहाँ पर। इसी कारण स्पेशल कौशल की अलग से ब्यौरा मांगा जा रहा है। और मैं बता दूं, 1,20,000 जो कर्मचारी है वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो, हरियाणा की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो कौशल से हो, चाहे वो हार्टोन से हो, अन्य अन्य पार्ट 2 जो भी हो, इन सभी को इस एक्ट के अंदर लाया गया है, जिनको 15 अगस्त 2024 को 5 साल पूरे हो चुके हैं। ना ही ज़्यादा हो सकते हैं, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको 16 तारीख को भी 5 साल होते हैं तो भी आप एक्ट से बाहर हो। आपकी जॉब सुरक्षा का भी कोई मामला नहीं। 0 से 5 तक वालों का भी तो कोई ऐसा लेटर जारी नहीं किया। सरकार ने बोला था, 17 तारीख की बैठक हुई थी जो उस टाइम, जो 17 अगस्त की थी, उसमें बोला था हम इनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रावधान नहीं आया है। हालांकि जो एक्ट की बात है, एक्ट लगभग आना तय है। आप ऑफर लेटर आपको जारी किए जाएंगे, आगे क्या होगा उसका अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जो नियम एक बार लागू हो गया वो हो ही गया है। 1,20,000 कर्मचारियों का मामला है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस। जो हार्ट्रॉन वाले, हम क्या एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कहीं एक जगह थे दूसरी जगह लग गए, वो एक्सपीरियंस काउंटेबल होता है। चाहे आपका कितना भी गैप हो वो काउंट रहेगा, बीच में गैप छोड़कर। ठीक है। अब बात करते हैं कौशल के कर्मचारी। कुछ भाई ऐसे ही हैं, पहले जो कौशल में अभी तक ऐड नहीं किए, कहते हैं सर हमें कौशल में अभी तक ऐड नहीं किया गया। कौशल में ऐड करने की जो तारीख है 30 सितंबर है, इसके लिए परमिशन लेना होगा डिपार्टमेंट को, तब जाके वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अन्य जो कौशल में डालें, कोई अभी डाल रहा है, कोई कहता है सर हमें तो 2 महीने हो गए, मैं 1 साल हुआ, 2 साल हुए, हमारा पहले वाला एक्सपीरियंस कैसे वेरीफाई होगा? आप पहले जहाँ भी काम करते थे, जिस डिपार्टमेंट में लगातार काम कर रहे थे, अगर उसी डिपार्टमेंट में थे, आपको तो परेशानी है ही नहीं, क्योंकि जब कौशल में डाला गया तो आप लोगों का एक्सपीरियंस वेरीफाई किया जा चुका है ऑलरेडी, लगभग सभी का। कोई भाई रहता है जिसको 5 साल होने में थोड़ा बहुत कसर रहती है, उसके पास कोई और एक्सपीरियंस पड़ा है सरकारी डिपार्टमेंट का, तो वो लगा के अगर आपके 5 साल पूरे होते हैं तो कर लीजिए। वो आपके पास उस डिपार्टमेंट में काम किया हो, डिपार्टमेंट आपको ऑफर देता है अनुभव प्रमाण पत्र, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इनके एक्सपीरियंस। उस पर अपना बाकायदा डिस्पैच नंबर लगाता है, वो चीज़ या डायरी नंबर लगाता है। अलग डिपार्टमेंट का अलग रूल होता है, मोस्टली डिस्पैच नंबर आपको मिलेगा उसके ऊपर। ठीक है। वो डिस्पैच नंबर आपको डिपार्टमेंट देगा। जैसे मान लीजिए आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको एक लेटर देगा कि भाई ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ इस एजेंसी के माध्यम से काम कर रहा था, वो एक्सपीरियंस हो जाता है जेन्युइन। बात आती है कुछ भाइयों ने ठेकेदार से एक्सपीरियंस बनवा रखा है। देखो, उस एक्सपीरियंस का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो ऑफिस से बाहर की बातें हो गई है, वो सरकार मान्य करेगी ना करेगी ये स्पष्ट कहता हूँ, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते थे, वो उस एक्सपीरियंस को डिपार्टमेंट वेरीफाई कर देता है, या ठेकेदार के माध्यम से करवाओ, डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवा लो, स्टैंप लगवा लो, या वहाँ से अलग से ले लो एक्सपीरियंस, तो आपका वो काउंट होगा, उसको कोई वाकालाल रोक नहीं सकता। लेकिन जो बाहर से ठेकेदार से अपना एक्सपीरियंस करवा लिया, किसी सरकार की मोहर नहीं है, तो वो मैं नहीं कहूँगा चलेगा, मैं नहीं कहता इस बात को, बाकी चल जाएगा, कोई मैं ये नहीं कहूँगा चल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये स्पष्ट कहता हूँ वो भरोसा नहीं है मुझे उस पर। जो डिपार्टमेंट आपको एक्सपीरियंस देगा वो चलेगा, वो कोई भी नहीं रोक सकता।
ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए। अगर आपके पास ऐसी चीज़ है तो कोशिश करने में क्या जाता है। आपके पास ठेकेदार का भी है तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। काफ़ी लोगों का पीएफ भी कटा होगा, लेकिन पीएफ का क्या है उसका कोई प्रूफ नहीं मांगना चाहता। ये क्या होता है, अनुभव प्रमाण पत्र, ये ले लीजिए। इसमें किसी भी चीज़ की आपको दूसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर आपने काम किया वो डिपार्टमेंट आपको देगा, मना नहीं करेगा। ऐसे नहीं दे रहा तो कोई आरटीआई के माध्यम से मांग लीजिए। यहाँ पर कौन कौन एम्प्लॉय आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते थे, जवाब फिर आ जाएगा। सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली को टेढ़ी करना सीखो। कानूनी प्रक्रिया काफ़ी है, ठीक है। किसी का एक दिन में रह जाएगा 5 साल होने में तो उस भाई को बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो बस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जल्दी आपको ऑफर लेटर मिलने वाले हैं, काम चल रहा है अच्छे से और आपके डिपार्टमेंट से ब्यौरा मांगा जा रहा है। और कुछ भाइयों का सवाल है कि हमारे क्वेश्चन में जो डेट डली है, अब इसमें भाइयों को फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। मैंने पहले कहा था कि वीडियो में अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको ऑफर लेटर जारी करती तो आपका ब्यौरा कौशल से उठाती, लेकिन अब एचओडी पर बात आ गई, एचओडी आपसे ब्यौरा मांगे पूरा। कुछ भाइयों की डेट वहाँ पे गलत चढ़ गई कौशल में, यानी कि ज्वाइनिंग डेट कुछ थी, यानी कि ओल्ड कई साल से काम कर रहा है, उसकी ज्वाइनिंग डेट वो गलत चढ़ा दी, वो ठीक नहीं हुई। पोर्टल पे रिवर्स डाल रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ भाइयों ने क्या किया है, अब मान लीजिए आप 2015 में काम करने लगे थे, 2016 आपने 2019 तक काम किया है, बीच में आपने छोड़ दिया, आपने हटा दिया, फिर 2022 में फिर आप लग गए और आपका जो एक्सपीरियंस वो वेरीफाई है, मानो किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया ऑफिस ने, कुछ नहीं किया, उन्होंने 2015 फर्स्ट ज्वाइनिंग डाल दिया आपकी, बीच में आपका वो 2-3 साल का गैप आ गया। लेकिन अब ब्यौरा एचओडी मांग रहा है, तो एचओडी ब्यौरा मांग रहा है तो आपको 2015 से 19 का डिपार्टमेंट देगा डाटा, फिर आपको देगा कि 22 में हमारे वापिस लगा है, तो बीच में आ गया गैप, वो 5 साल नहीं हो पाए पूरे आपके। तो यहाँ पे बहुत से कर्मचारियों को झटका लग सकता है, अपना कोई ना कोई रास्ता आप देख लीजिए, समझ गए ना। तो समझदार कोई चारे काफ़ी होता है। तो भाई अपना एक्सपीरियंस रखिए बनवा के अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, जहाँ जहाँ आपने काम किया है, ताकि आपके 5 साल पूरे हो, ठीक है। और कुछ भाई कहते थे हमारा भाई हम 2015 से काम कर रहे हैं, हमारा कौशल में जो डाटा डाला है फर्स्ट ज्वाइनिंग वो 2020 डाल दी, पहले वाला नहीं डाला। उसको फ़ायदा, वो अपना एक्सपीरियंस दिखाएगा डिपार्टमेंट को, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये लगाओ, मैं ये तब से काम कर रहा हूँ, तो उसका हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, किसी भाई का नाम आएगा किसी का नहीं आएगा, भगवान ने आपके लिए अच्छा लिखा है, अच्छे से मेहनत कीजिए, आपके लिए कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर लेके आएगी सरकार। हंसते रहिए हमेशा, मुस्कुराते रहिए।